ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में करेंगे, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन भी अगर आएगा तो इससे बन जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो पहली बार इसकी कल्पना 1944 में की गई थी ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पे। ब्रिटेन वुड्स एक यूएसए का एक शहर है, न्यू हैम्पशायर, ठीक है। ये यूएसए का एक शहर है, वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था 1994 में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कहाँ पर हुई थी? यूएसए के वॉशिंगटन शहर में, ठीक है। स्थापना यहाँ हुई थी और कल्पना पहली बार ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। 1947 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था और वर्तमान में इसके 190 सदस्य हैं और आखिरी देश है एंडोरा, ठीक है। आखिरी देश एंडोरा है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? विश्व में गरीबी को दूर करना, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद करना, सदस्य देशों को भुगतान संतुलन मतलब लोन देना, ऋण देना, और ऋण कौन सी कंडीशन में देना? कंडीशन ऐसी हो कि देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई हो, ठीक है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, उस कंडीशन में आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए जाते हैं और वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं विकास करने के लिए देश में, ठीक है। तो ये इस स्थितियों में जो मुख्य तौर पे लोन देता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। ये हो गए इसके टोटल कार्य। अब बात करते हैं कि प्रशासनिक संरचना में मुख्य क्या है। प्रशासनिक संरचना में मुख्य है कि गवर्नर मंडल, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, ठीक है, जिसमें 190 सदस्यों का पूरा प्रतिनिधित्व होता है। बस। अब विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट, एफडीआर क्या है? एफडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है, 5 आती हैं इसमें, आगे बताऊंगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था इसको। इसमें आती है 5: डॉलर अमेरिका का, यूरोपियन यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। ये 5 एफडीआर हैं, ऑप्शन में ये आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को प्रदान किए जाने वाला ऋण। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने के लिए आर्थिक सहायता 2 प्रकार से दी जाती है। पहला है गैर रियायती, ठीक है। देखते हैं ये किन किन देशों को दिया जाता है। ये विकसित और विकासशील, जी हाँ, विकसित और विकासशील, यानी इसमें भारत भी आ जाएगा और फ्रांस भी आ जाएगा, जर्मनी भी आ जाएगा और चीन भी आ जाएगा, ठीक है। गैर रियायती में क्या होता है? तात्कालिक भुगतान संतुलन, यानी आपके देश की स्थिति खराब है तब ये, और समाधान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। अब ये ऋण अल्पावधि और मध्यम अवधि के, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, 5 साल मान लीजिए, ठीक है। ऋण प्राप्त देश को ऋण के बदले ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। आपको मूल तो देना ही है, आपको जो आपने ऋण लिया है वो तो वापस करना ही है, प्लस उसके साथ क्या भी देना है? ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। अब होता है दूसरा रियायती, जिसमें थोड़ी सी छूट मिलती है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती है। छूट में ये कौन से देशों को मिलता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों को, जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर है, मुख्य तौर पर अफ्रीका की कंट्रीज आ जाएंगी इसमें, ठीक है। इसमें प्राप्तकर्ता सदस्य देश को केवल ऋण की राशि ही आईएमएफ को वापस करनी है, इनको ब्याज से छूट होती है, इनको टोटल ब्याज से छूट दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख शर्तों की जो ये ऋण देते समय लगाता है, जैसे कि इसने भारत पे लगाई थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन शर्तों को मानना अनिवार्य है, इन शर्तों को मानना अनिवार्य है, नहीं तो ये ऋण नहीं देंगे, ठीक है, मानना ही पड़ता है। राजकोषीय घाटे में कमी की जाए, मतलब देश में विकास रुक जाएगा, देश के लोगों के लिए खास तौर पे निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। सदस्य देशों की मुद्रा को विदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाए, सब्सिडी में कटौती की जाए, सबसे आम जनता को नुकसान, लचीले श्रम कानून और श्रम क्षेत्र सुधारों को लागू किया जाए, ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ मजदूरों से। ऋण प्राप्तकर्ता देशों द्वारा प्राय इन शर्तों का विरोध किया जाता है। 1991 में भारत में भी हुआ था, आगे भारत का पूरा आएगा। और दोनों प्रकार के देशों के लिए ये शर्तों को समान रखा गया है। अब यही समस्या आती है कि 2 प्रकार के जो ऋण दिए जा रहे थे, रियायती और गैर रियायती, ठीक है, तो उन दोनों में इनको समान रखा गया है, तो ये समस्या यहाँ आ गई है, ठीक है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। चलिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत के संबंध में अपन बात करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। भारत भी इसमें आईएमएफ में 27 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ और आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा लागू किए जाने के पश्चात भारत का कोटा इसमें 2.76% और भारत का वोटिंग शेयर 2.63% हो गया, हालांकि ये काफ़ी कम है, 8वें नंबर पे। इस प्रकार भारत आईएमएफ का 8वां सर्वाधिक कोटा और 9वें नंबर पे है रूस, ठीक है, वोटिंग शेयर वाला बन गया है। पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। रूस 9वें नंबर पे। 1991 में भारत में आईएमएफ द्वारा ऋण प्रदान किया गया था
और शर्तें आरोपित की गई थी, पर वर्तमान में भारत के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल है। भारत वित्त पोषक यानी जो उसको फंड देता है, ना कि लेने वाला। ठीक है, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार की आवश्यकता और आलोचना। आलोचना किस बात पर आलोचना होती है वो देखते हैं। यूएसए और उसके सहयोगी पश्चिमी यूरोपीय देशों का आईएमएफ में प्रभुत्व। ठीक है, उन लोगों का ही वहाँ चलता है, वो लोग जो चाहते हैं वही। यूएसए का अप्रत्यक्ष वीटो, वीटो का नहीं है लेकिन वो यूएसए इनडायरेक्टली उसमें यूज़ करते हैं। आईएमएफ के प्रबंधन और निदेशक की नियुक्ति पश्चिमी यूरोपीय देशों से। ठीक है, भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था को उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में कोटा कम मिलता है, जैसा कि ऊपर देखा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों की अत्यधिक संख्या, जो देश को माननी ही पड़ती है, दोनों देशों को, चाहे वो गैर रियायती ऋण मिले चाहे वो रियायती ऋण मिले। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। विश्व आर्थिक आउटलुक, ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर, क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक, एंड द लास्ट वन कार्यकारी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपन पूरी सारी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट ये पहली वीडियो है, और भी आएंगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।